बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मौज़मा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार शामी बर्गर बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बर्गर तैयार होते हैं। बेसिकली इसी के लिए आपने शामी मज़ेदार तैयार करनी है। शामी मज़ेदार होगी तो बर्गर ऑटोमेटिकली मज़ेदार ही तैयार होंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मज़ेदार सी शामी तैयार कर लेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर में 1 kg बीफ ले लिया है और ये बगैर हड्डियों का गोश्त है। तो यहाँ मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये मैंने टमाटरों को दरमियान में से कट कर दिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक और यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इस पर एक प्रेशर लगा दूँगी और इससे तकरीबन पौने घंटे के लिए गलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैंने इस पर एक प्रेशर लगा दिया है और यहाँ ढक्कन बंद कर दिया है और अब इसे मैंने पौने घंटे के लिए गलने के लिए गोश्त को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने ½ kg चने की दाल ले ली, जिसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो हमारा गोश्त जो है वो गल चुका था, इसे तकरीबन पौना घंटा हो गया था। तो अब मैंने अपनी चने की दाल, भिगोई हुई चने की दाल इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और इसे तकरीबन दाल को गलने के लिए रख दूँगी। जब दाल हमारी गल जाएगी तो आपने इसको भूनकर इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो अभी तो मैंने इस पर प्रेशर लगा दिया है ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। जब दाल हमारी गल जाएगी तो आपने इसको भूनकर इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है और इन दोनों चीज़ों को, गोश्त को और दाल को, पीस लेना है। यहाँ आप कीमे वाली मशीन में भी इन दोनों को अच्छे से पीस सकते हैं और ये आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पीस लिया है और ये शामी कबाब के लिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैं लंबाई के रुख कट कर लिया और इसी के साथ मैंने ले लिया है 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल लिया था और अब मैंने इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है और अब मैं इस चॉप किए हुए मिक्सचर को अपने शामी के मिक्सचर में डाल दूँगी। तो ये इसको मैंने शामी के मिक्सचर को डाल दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया। अब मैं इस हरे धनिया को अपने चॉप मिक्सचर में डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला का। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। पिसे हुए गरम मसाले को जब आप लास्ट पे डालते हैं ना, तो शामी का मिक्सचर का टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। इसी के साथ मैंने प्याज, हरी मिर्च और चॉप की हुई अदरक, ये भी मैंने लास्ट पे डाली है। इससे भी शामी टिक्की का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो ये मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये आप देख सकते हैं चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आखिर में बस आपने इसका नमक टेस्ट कर लेना है और हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक टेस्ट किया, मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अब बर्गर में इस मिक्सचर को लगाने के लिए हम इस मिक्सचर को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक तवा ले लिया, जिसे मैंने गरम कर लिया और इस पर मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून ऑयल या घी। और इस पर आपने जितना मिक्सचर बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, आपने उसको उसी टाइम फ्राई कर लेना है। ताज़ा ये मिक्सचर फ्राई करके और फिर आपने इसे बर्गर पर लगाना है। इस मिक्सचर को आप चाहें तो कबाब बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो बर्गर भी बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बर्गर बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैं इस मिक्सचर को तवे पे घी डालकर फ्राई कर रही हूँ। जब ये मिक्सचर आप तवे पे ताज़ा फ्राई करके लगाएंगे बर्गर में, तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने मिक्सचर को तवे पे फ्राई कर लिया और इसे मैं बाउल में निकाल लूँगी और ये बर्गर के लिए मज़ेदार सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब बर्गर बनाने के लिए यहाँ मैंने बर्गर ले लिया और इसको दरमियान में से कट कर लिया।
इसके बाद मैं इसके दोनों साइड पर घी लगाकर इसे तवे पर फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसे तवे पर फ्राई कर रही हूँ। आपने लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि एक बर्गर जो है वो अच्छा से फ्राई हो चुका हुआ है, बस इतना ही कलर लाना है आपने और अब आप इसे उतार लेंगे। तो इसी तरह से आपने सारे बर्गर को फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने सारे बर्गर फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर अपने शामी का मिक्सचर लगा दूँगी। तो मिक्सचर लगाते हुए कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जब शामी बर्गर के हर बाइट में शामी का मज़ेदार सा जायका आएगा ना, तो ही बर्गर मज़ेदार लगेगा। फिर आप कहेंगे कि बर्गर मज़ेदार नहीं लग रहा। इसीलिए अच्छे से मिक्सचर लगाइएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने भी बर्गर पे अच्छे से शामी का मिक्सचर लगा लिया है। आपने भी इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी अपनी क्रश किए हुए बंद गोभी और इसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी स्लाइस्ड किए हुए टमाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बर्गर में टमाटर पसंद हो तो आप इसे लगाएं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं अपने बर्गर पर अंडा लगा लूँगी, जिसके लिए मैंने एक प्याली में 2 अंडे तोड़ लिए और इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। तो आपने इन दोनों अंडों को अच्छे से आप ये देख सकते हैं कि मैंने फेंट रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने तवे पे घी डालकर इसे गर्म कर लिया और अब मैं अपने फेंटे हुए अंडे को इस पर डालकर अपने अंडे को फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे इस पर डाल दिए दोनों और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जब एक साइड से अंडे फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसको पलट देना है। दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद अब मैं अपने अंडे को कट करके इसे बर्गर के ऊपर रख दूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे कट कर रही हूँ और ये मैंने अंडों को अपने बर्गर के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी स्लाइस्ड किए हुए क्यूकम्बर यानी कि खीरे। बर्गर में खीरे, टमाटर, बंद गोभी और प्याज ये सैलड होती है जो बर्गर के टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बना देगी। अब बर्गर के कैप पर यानी कि ऊपर वाले ढक्कन वाले हिस्से पर मैं मायोनीज़ लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे मायोनीज़ लगा रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से सेपरेट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने अपने सारे बर्गर पर मायोनीज़ लगा दी है। अब इन मायोनीज़ लगी हुई साइड को मैं बर्गर के ऊपर रख दूंगी और इसी तरह से मैं सारे बर्गर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे बर्गर जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ मैंने तवे को दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया था। अब इन बर्गर को दोनों साइड से मैं तवे पर फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड से बर्गर को लाइट सा घी लगाकर फ्राई कर लिया है। रेसिपी में मैं छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि वो लोग जो कुकिंग में नए हैं वो भी मेरी रेसिपी को इजीली समझ सकें और घर पर ट्राई कर सकें। तो यहाँ मैंने अपने सारे बर्गर फ्राई कर लिए हैं और ये मज़ेदार से शामी बर्गर जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये है मैंने इनको कट कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत सैलड के साथ हमारे बर्गर तैयार हुए हैं। टमाटर, खीरे और सैलड लगाने की वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये शामी के बर्गर तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बच्चों को, बड़ों को बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आते हैं। बहुत ही सिंपली और जल्दी से ये तैयार भी हो जाते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।